गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम आप लोग को आर्टिकल्स टॉपिक पढ़ा दिए थे। ए एन का यूज कैसे होता है ये भी बता दिए थे, और द का यूज कहाँ पे और कैसे होता है बताए थे। कुछ रूल्स रह गए थे जो आज हम आप लोग के बीच लेके आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए टाइम को बचाते हुए आगे करते हैं। पहला है हमारा द हिस्टोरिकल बैटल। हिस्टोरिकल बैटल के पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द पानीपत बैटल, प्लासी बैटल। ठीक, इस तरह से हिस्टोरिकल बैटल होगा तो वहाँ पे हम द लगाएंगे। आगे है हिस्टोरिकल प्लेस। कोई हिस्टोरिकल प्लेस होगा तो उसके आगे भी हम द का यूज करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में मैंने लिया है द जलियांवाला बाग। ठीक, आगे है द हिस्टोरिकल बिल्डिंग। किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात हो रही है तो भी वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है द रेड फोर्ट। ठीक, समझ में आ रहा है? परेशान न होइए, आएगा समझ में। ठीक है, और वैसे भी आर्टिकल्स ऐसा होता है जिसे रटना पड़ता है, समझना पड़ता है रूल को थोड़ा सा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक दो बार आप इसको रीड कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हिस्टोरिकल कास्ट। हिस्टोरिकल कास्ट के साथ भी द का यूज करते हैं, जैसे द नेग्रो, द रेड इंडियन। ठीक, हिस्टोरिकल टाइम के साथ भी हम द का यूज करते हैं, जैसे रेनेसां टाइम, एशियन टाइम। ठीक, इस तरह से भी हम द का यूज करते हैं। इसमें भी ब्रांचेस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट ब्रांचेस के साथ भी हम किसका लगाते हैं? द का यूज करते हैं, जैसे द राइसिस लोटस। ठीक है, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बता सकते हैं, टाइम इन्वेस्ट भी करके बता सकते हैं आप लोग को, लेकिन कोई मतलब है नहीं। रूल से सेम यही है। ठीक है, जिस तरह से बना रखा है मैंने शॉर्टकट में। ठीक है, तो बहुत एक्सप्लेन करने पे सिर्फ टाइम जाएगा। ठीक, तो इससे अच्छा होगा आप लोग इस रूल्स को खूब अच्छे से याद कर लो और समझ लो, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे है द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पहले भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द बॉय, द गर्ल, द टीचर। इस तरह से आता है तो हम द का यूज करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। जितना आप लाइक करते जाएंगे, जितने व्यूज बढ़ते जाएंगे, हम थोड़ा सा उत्साहित होते रहेंगे आप लोग को बना के वीडियोस देने के लिए। वैसे भी टाइम होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं द नेम ऑफ रिवर। द नेम ऑफ रिवर के साथ भी हम द का यूज करेंगे, जैसे द गंगा, द यमुना। डायरेक्टली अगर रिवर का नाम बोलना है तो हम द का यूज करेंगे, बट हमने एक एक्सेप्शन भी लिख रखा है। अगर रिवर के साथ प्लेस भी इंडिकेट करना है तो वहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे द सुल्तानपुर गोमती। ठीक है, सुल्तानपुर गोमती ही डायरेक्ट बोल दो, सही है। द का यूज करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे है माउंटेन सीरीज के साथ भी हम द का यूज करते हैं, जैसे द हिमालय। ठीक है, इस तरह से हम आगे देखते हैं। एक्सेप्शन भी लिख रखे हैं कि अगर माउंटेन का कोई नाम बता दिया जा रहा है तो वहाँ पे हम द का यूज नहीं करेंगे। एक मिनट, हम आपको इस यहाँ पे 1 मिनट लेना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। जब मैं आर्टिकल स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि ए और एन का मीन्स होता है एक। ठीक, एक होता है, और द हमारा जो होता है वो प्लूरल कर देता है हर सेंटेंस को, सॉरी हर वर्ड को। ठीक है, तो इससे भी आप लोग समझ जाएंगे। जब हिमालय की बात हो रही है तो हिमालय पे बहुत सारे मतलब छोटे छोटे एवंट्स बने हुए हैं, माउंटेन बने हुए हैं। ठीक, तो वो एक रिवर के रूप में इंडिकेट कर रहा है, बट यहाँ पे जब माउंटेन का नाम बता दे रहा है तो किसी एक की बात बताना चाह रहा है। तो अगर हम किसी एक के बारे में बताना चाह रहे हैं तो द कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस ही लगाइएगा और देखिएगा। तो यहाँ पे जब कह दिया कंचनजंगा, तो क्या कंचनजंगा के और भी पार्ट हैं? नहीं है ना, तो यहाँ पे हम द क्यों यूज करेंगे? नहीं करेंगे, ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम द का यूज करेंगे अगर वो नेशनलिटी रिप्रेजेंट करना चाह रही है तो। ठीक है, जैसे द इंग्लिश आर इंटेलिजेंट। ठीक है, आगे है सेलेस्टियल बॉडी के साथ भी हम द का यूज करते हैं। ठीक है, द मून, द सन, द अर्थ, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए इसको, एक बार देख लीजिए पूरा रूल्स आप लोग अच्छे से याद कर डालिए। 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगी, बहुत
प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।